अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलके मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात समझ में आएगी। सब मिलके एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कुछ बोले, अरे कुछ बोले। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, तुम लोग सुनो। तकरीर कहाँ करें? इन लोगों के बीच में जो 2000, 20,000, 30,000 का मोबाइल ना भूले और 15-20 रुपया टोपी भूल के एक जलसे में आके बैठे और चक्कर काटे के मौलाना इस्लाम खतरे में। इन लोगों के बीच में तकरीर करो। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। ये मुसलमान रमजान में देखे थे ऐसे घूम रहा था, असर के टाइम में मस्जिद में घूमता घुसता था, लगता है नमाजी नहीं जिन्नात घूस रहा है। वो इतर खुशबू रमजान में, ये लोग का ड्रेस देख रहे हो, लगता सऊदी से यही उतरा। देख रहे हो, लगता सब दुबई वाला, लगता पाकिस्तान से, लगता सब शेख। मेरे दोस्त ये ड्रेस जब जब देखता हूँ ना तो फिलिस्तीन के बच्चों की चिंगारी और रोना बिलखना याद आता है। इन्हीं ड्रेसों ने देख देख करके बच्चों को आज 11 लाख फिलिस्तीन बच्चों को इजराइल वालों ने फरिश्ते जारी किया कि फांसी दिया जाएगा। 11 लाख, एक दो नहीं 11 लाख, सुना कि नहीं? जिसमें अब 60-26 हजार से ज्यादा बच्चे हैं। एक बेटी, एक माँ फिलिस्तीन में जब सोती है ना रात में तो अपने छोटे बच्चे को पेट भर के दूध पिला के सोती है। पत्रकार ने पूछा आखिर आप इतना पेट भर के बच्चों को दूध पिला के क्यों सोती हो? का पता नहीं, सुबह इस इजराइल जालिम हुकूमत के मिसाइल अगर बम से बच पाएंगे तो फिर बच्चे को दूध पिलाएंगे, इसलिए से पेट भर के दूध पिला के। एक बेटी रात में नकाब पहन के सोती है फिलिस्तीन में। लोगों ने पूछा क्यों नकाब पहन के सोती हो? क्या हो सकता है फिलिस्तीन के इजराइल के बम गिरे और हम दब के मर जाएं, और जब मेरा कोई मेरे जिस्म को, मेरे लाश को जब जमीन से खींच के निकालेंगे तो कहीं मेरे चेहरे से पर्दा हट के कोई मेरे चेहरा गैर मर्द ना देख ले, इसलिए मैं निकाब पहन के सोती हूँ। मुसलमानों आज क्या आपने किया है? क्या सोचते हो कि चंद नारा लगा देने से हम इस्लाम को बहुत ऊपर उठा देंगे? पूछो उन लोगों से जिसने अपने आंखों के सामने में अपनी माँ को बिलखते तड़पते रोते मरते देखा। पूछो भाइयों से जिन भाइयों के सामने जवान बेटियों को दरिंदों ने नोच नोच की इज्जत को तार तार करते उन भाइयों ने देखा है। पूछ उन बेट बाप से जिन बेटे के सामने 6 माह के मासूम बच्चों को तलवार से काट करके उछाल के दिखाया है। कैसा लगता होगा जब एक बेटे के बाप के सामने में बेदर्दी से कत्ल किया। लेकिन याद रख, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। एक इजराइल का, 2 अमेरिका का, पूरी दुनिया मिल जाए चाहे इस्लाम मिटा देंगे, ये उनकी भूल है। इसलिए इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट चुका है, क्योंकि कौले मुहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। नाराए तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, हाथों को उठा करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी। इस रसूल ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। इस बिलाल ने गरम रेत पे कुफार और मुशरिकीन ने गरम रेत पे पत्थर
मुसलमान उनके नाम पे जलसों में आके अय्याशी करे घूमे, इसीलिए कि नौजवान मुसलमान को शराब पी के शराब के अड्डा बना ले, इसलिए कि जुआ के अड्डा पे मुसलमान का बेटा बैठे और फिर जाके बोलते इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, उस बाप को कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ करके गेम खेल के जिंदगी बिता दे, वो बाप को कहने का हक नहीं, इस्लाम खतरे में है। अरे जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल दे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। वाह 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 वाह। ये नौजवान वाह, पहना हाथ में कड़ा, पहना चूड़ी, पहना जेवर, ऐसे ऐसे नौजवान घूम रहा जैसे देखो, गर्दन में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है लड़का दौड़ा। बोले इस्लाम खतरे में? मेरे दोस्त खतरे में इस्लाम नहीं। मेरी तकरीर में कोई कॉमेडी नहीं होता है, कुछ मौलवी ताना खींचा करके देखा नहीं सकता। क्या समझते हो, मैं तकरीर नहीं करता, मेरी एक एक क्लिप देखना सोच कर। मैं हंसाने वाले खतीब नहीं हूँ, मैं कॉमेडियन नहीं करता। मेरी तकरीर दिल से सुनना। मैं किसी तकरीर 2 घंटा बोलेंगे, अभी कभी किस्सा नहीं बोलेंगे, कहानी नहीं बोलेंगे, लतीफा नहीं बोलेंगे, हालात हजरा पे दर्द दिल बोलता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने कम देखने के लिए ज्यादा। क्या लगता है? एकदम सही बात है। क्या लगता है कॉमेडी करता? नहीं मेरे दोस्त, कुछ मौलवी, कुछ मौलाना, कुछ आलिम देखा खंगाल कर सोचा नहीं कौम की इस्लाह हो रही है। आज हमारे बच्चे गेम खेल रहा है, बेटी मोबाइल लेके चल रही है, मोबाइल लेके सो रही है, मोबाइल लेके बैठ रही है। माँ अपने बच्चे को गोद में बैठा के 6 साल 5 साल 3 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल दिया है, बच्चा को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही। ले 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 बाबू, ले 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 मोबाइल देख भात, मोबाइल दिखा दिखा के खिला रही। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, झमेले खत्म। माशाल्लाह, आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए। माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है। इस मोहब्बत को जमा के रखो, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ये उर्स सैयद शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं। शायद पहली बार इतना मजमा पे इतना बड़ा जलसा होता हो। कितनी मेहनत की है लोगों ने, नौजवान लग गए। एक लड़का बोला झारखंडी बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले कहाँ बेटा? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हे बेटा हम तेरे मोबाइल में निकल जाते हैं, ये ताज्जुब और हैरत नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। बेटा ये ताज्जुब नहीं है, ये मेरी माँ की दुआ है जो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ, माँ की दुआ में ताकत है, पावर है। अभी बताएंगे माशाअल्लाह। आज का ये जलसा सैयद गाजी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह उर्स के मौके पे इतना बड़ा जलसा सजा है। नूर दोस्त, जब वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। किन को संभाल लेना? दिल को संभाल के जाना। और जब मौलाना के पास आना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाए। आजकल ये कौम अपने इमाम को गुलाम से बदतर कर दिया जिंदगी। एक मौलाना की इज्जत, एक आलिम की इज्जत, एक मामूली पियंकड़ मताल शराब पीने वाला इमाम, हजरत आप कल कहाँ थे? हम आसमान चढ़ गए थे।
मामूली वो मुर्गी लेके अगर घूम गया, एक बोतल पानी पड़वाने आया भूल गया, कोई तरह के काम और इमाम साहब को नहीं मिला। हजरत आप जो है ना गजब करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? अगर मौलाना 10 मिनट के लिए कहीं मोड़ में होटल में बैठ गया तब पूरे मोहल्ले में चर्चा। ये मौलाना जो है ना होटल में बैठता है, तो क्या किसी का माथा में बैठेगा? सर में बैठ गया 10 मिनट। मौलाना कोई फरिश्ता थोड़ा। अजब तमाशा है। अगर एक मस्जिद में 20 नमाजी है ना, तो 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, अपने अपने मुफ्ती बन गया। 5 नमाजी पीर और 10 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन मस्जिद से गया, वजह इमाम की आदत ठीक नहीं। मेरे दोस्त, इमाम से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, नारे हैदर। रमजान में देखे नमाजों की तादाद, हज़रत इमाम लोग बैठे, पूछे इन लोगों से। मस्जिद के नमाजी, जिस मस्जिद में 8 नमाजी रहता था हमेशा, रमजान का चांद देख के पूरे 80 नमाजी। मस्जिद में जगह नहीं मिल रही। वो खुशबू, वो इतर, वो टोपी, कितने मस्जिद का नल तोड़ के भागा है। रमजान में कितने मस्जिद का नल तोड़ दिया। हाँ, पंखा तक जला दिया, चापा नल हिला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। सही बात। ईद खत्म, जीद खत्म। अब फिर चुपचाप। हजरत अब आप संभालिए मस्जिद। हम लोग 1 महीना संभाल दिए, बवाल मचा दिए, पंखा उंखा जला दिए, हड़बड़वा के चल दिए। अब आप मस्जिद संभालिए, हम लोग फिर चले। फिर 11 महीना बचेंगे, फिर आकर उसी तरह करें। ये नमाजी, इसी को नमाजी कहते हैं। इमाम लोग क्या करेंगे? चल रहे मेरे दोस्त, इसे नमाज नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन के बाद जमात तकबीर उला के साथ जो 5 वक्त नमाज पढ़ लेगा वही पक्का नमाजी बन जाएगा। और जब नमाज पढ़ोगे ऐसे पढ़ोगे, आज आपकी नमाज कैसी है तू देख ले। आप नमाज पढ़ते दिल नहीं लगता, मस्जिद जाते हैं मन नहीं करता, सजदे में मोहब्बत नहीं होती, इससे रुकू में तड़प नहीं होती, इबादत में मजा नहीं आता। क्यों? हजरत मौला अली है। कौन? मौला अली। अली मौला फातिमा जहरा का शोहर, हसन हुसैन का अब्बा, दामादे पैगंबर। मौला अली मुश्किल कुशा नमाज के अंदर खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा था, नमाज के बाहर खींचते थे, अली चीखने लगते थे। जब लोगों ने देखा कि नमाज के हालत में अली जाएंगे तब इनके पाँव से तीर को निकालेंगे, मौला अली नमाज में खड़े हो गए। उसी तीर को साथियों ने पकड़ा, पाँव से खींच के निकाल दिए, खून बहने लगा। अली नमाज में खड़े रह गए, मुकम्मल नमाज पूरी कर ली, सलाम फेरा, देखा कि मुसल्ले के नीचे से खून बह रहा है, साथी बैठे हैं। मौला अली फरमाते मेरे दोस्त तुम लोग बैठे क्यों हो? गए नहीं? कहा हुआ क्या है? कहा हजरत आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने निकाला, आपको पता नहीं चला। अली मौला अली नीचे देखते हैं, हर क्या करते हैं मेरे दोस्त, मैं नमाज में ऐसा डूबा था, नमाज में ऐसा खो गया था, नमाज में ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था, पता नहीं चला तीर निकल गया। आज के नमाजी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मन कुंतु मौला, दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जहरा का शोहर, हसनैन का बाबा, दम मस्त कलंदर। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह, हक बयानी हो रही। मौलाना बख्तियार साहब आ गया। बहुत अच्छा। हमारे उलमा किराम, उलमा की तनख्वाह बढ़ाओ, कम से कम मिनिमम एक महीने 15,000 से अगर कम तनख्वाह देते हो तो जुल्म भी करते हो, क़यामत के जवाब भी देना होगा। एक मामूली मजदूर अगर एक राजमिस्त्री काम करता है 600 लेता है दिन भर में, और वो भी कैसे? आपके घर पहुंचा, पहुंच के पहले खैनी बनाया, पुड़िया खाया, बीड़ी फूका, फिर 10 बजे फिर जाया, फिर बांस उसे हिलाया, तब ऊपर में चढ़ा 10 बजे। अब उसके आसपास काम उम करके नहीं उतर गया, अब आपका पिलर सीधा है कि नहीं, गथनी ठीक से है कि नहीं, प्लस्तर ठीक से, कोई मतलब नहीं है, पैसा तो चला। कह दिया मिस्त्री जी थोड़ा पिलर जो टेढ़ा है, आप नहीं समझते, वो प्लस्तर में मिल जाएगा, पैसा दो। प्लस्तर करने में थोड़ा सा इधर उधर, मिस्त्री आप थोड़ा सा पाटा ठीक से नहीं रगड़े, वो रंग करेगा ना, वो बराबर हो जाएगा।
पैसा दो, पैसा लेके चल देगा। लेकिन एक इमाम जब मस्जिद में मुसल्ली में खड़ा होता है और नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ता है, एक आयत भी इधर उधर हो जाए तो ईमान जाने का खतरा भी है, नमाज भी नहीं होती है। उस नाजुक घड़ी में एक इमाम इमामत करते हैं, बताओ उनकी मजदूरी कोई दे सकता? नहीं दे सकते। अरे उनके मेहनताना या उनके वक्त की कीमत देते हो तो उसी में कुछ बढ़ा दो ताकि इमाम खुश होंगे, मोहल्ला खुशहाल हो। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। आज तक सुनिए रहा कर क्या रहे आप लोग? वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे दिन की 2-15 मिनट की गुफ्तगू डेली जुम्मा में सुन लोगे ना, अगर चाह लोगे तो उसी तकरीर से अपनी जिंदगी को बदल लोगे। जलसे से नहीं, झारखंडी की तकरीर नहीं, बड़े बड़े खतीब की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर सुन के अगर चाहोगे कि हम जिंदगी बदलेंगे तो उसी अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर सुन के जिंदगी बदल लो। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी बदल, इबादत कर। बीबी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। कौन फातिमा? वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम औलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का। जिंदगी में बाजार कदम नहीं रखी। आज हमारी माँ बहनें, बहू बेटियां, अरे वाह, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, और ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल। फातिमा जिंदगी में कदम नहीं रखी। मौला अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। मौला अली तिजारत में होते, फातिमा बीबी इबादत में होती। मौला अली घर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। आज मेरी माँ बहन करेगी कुछ, बीवी से मोहब्बत करेगी, शौहर से मोहब्बत करेगी, सलाम करेगी। ईद होने में 21 तारीख को ईद हो गई थी। 21 से लेकर के आज 5 तारीख है ना, 5 मतलब मान के चलिए 15 दिन लगभग। ईद के बाद से किसी की बीवी ने सलाम किया अभी तक? ईद के बाद 21 तारीख को जो सलाम सुने बीवी के मुंह से, फिर दोबारा सुने नहीं सुनिएगा, फिर जिंदा रहिएगा 1 साल के बाद फिर सुनिए। अभी नहीं सुनना, अभी चुप। ईद में देखिएगा इन लोगों का, ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह से शोहर घर घुस रहे हैं, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है आज चौकीदार पड़ी, नया नया सूट साड़ी कपड़ा पहन के एकदम सामने खड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी साड़ी माथा हाथ पे उठा, अस्सलाम वालेकुम, बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी कपड़ा ठीक रहेगा तो, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे कुछ नहीं, चुपचाप। मेरी माँ बहन तो शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर। हे मेरे दोस्त, तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना कि मौका मिले तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की, लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत करना। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती, ये कब तुम जांच करोगे, पता करोगे? कभी पता किया? तुम तो बीवी की मोहब्बत में इतने पागल हो चुके हो कि बूढ़े माँ बाप से बातचीत करना छोड़ दिया, बहन के घर जाना छोड़ दिया, भाई भाई में लड़ाई हो गई, घर को बदल लिया, दरवाजे में दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बदल दिया। जब बीवी नहीं थी तुम माँ के गोद में बैठ के खाना खाया, भाई के साथ में नहाया, बहन के साथ में खेला, भाई के साथ में रहा, एक आंगन में मुस्कुराया। लेकिन तूने अनपढ़ घरों से, जाहिल भी
बेटियां बीवी बनाकर लाए हो, तुम्हारे घर को उजाड़ने पे लगा है। ए मुसलमानों, अपने बेटे के शादियों में गाड़ी मत मांगना, गाड़ी मत मांगना, रुपया टका कौड़ी मत लेना, डिमांड मत करना। गरीब की झोपड़ी में कनीज़े फातिमा उठा के घर की दुल्हन बना देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। इसलिए जरूरी है, आज वो कौन है? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। तुम बीवी की मोहब्बत में पागल हो, तुम तो पहले से पागल हो। तुम माँ को सलाम नहीं किया होगा, तुम बाप को सलाम नहीं किया होगा। बहुत लड़का ऐसा होगा कि ईद में बाप से मुसाफा भी नहीं किया होगा। बहुत ऐसे नौजवान होंगे जो माँ के सामने जाके वही रस्म सलाम किया या नहीं किया, अल्लाह बेहतर जाने, भाई भाई मुसाफा भी नहीं किया होगा। कौन ऐसा है जो अपने माँ को कहा, माँ कौन सा कपड़ा लोगी ला दे, कैसे पहनोगी, चलो बाजार? कभी जिंदगी में नहीं। लेकिन बीवी के चक्कर में 3 दिन बाजार, 4 दिन बाजार, एक दिन गया खरीदने, दूसरे दिन पसंद किया, तीसरे दिन घुमा दिया। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, इसको पता कब लगाओगे? अब तो ईद गुजर गई, अब कभी बीवी का कपड़ा खरीदना हो, बीवी के लिए साड़ी खरीदना हो, सूट खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो, तो बीवी को लेके बाजार मत जा। तू बीवी का कपड़ा, साड़ी, सूट खुद खरीद और खरीद के घर आ, और आने के बाद अपने बीवी के हाथ में कपड़ा दे देना, और दे के कुछ मत करना, खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, कपड़ा दे देना, सूट और मुंह देखना। आप लोग नहीं माँ बहन, आप लोग ने ये गाजीपुर है ना, हा? मिर्जापुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, मिर्जापुर की माँ बहनें सब दूध की धुली हुई है। ये सब बात भद्रक के उस पार की बात है। आप लोग ठीक है, आप लोग कभी ऐसे नहीं करते। ये पंखा बंद क्यों हो गया? अरे मेरे दोस्त, पंखा बंद मत करो, काफी गर्मी चुकी है। दिन रात एसी में सफर करने की वजह से इस टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। सुबह ट्रेन में घुसते हैं तो एसी में घुस जाते हैं, फिर सफर होता है वैसे में, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, और उम्र भी मेरी हो गई। मैं जवान नहीं हूँ मेरे दोस्त, मैं जवान नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है कि पर डे सफर कर लेता हूँ। मैं परसों 2 तारीख को भद्रकी में था, ये क्या करता, भद्रक में था, मुतरा था परसों धामनगर शरीफ में। कौन नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हबीबे मिल्लत, सरकार गाजिए मिल्लत, उर्से मुकद्दस, नारे हैदर। नारा आप लगाए, कौन लगाए नारा? क्यों लगाते हो? अंधों के शहर में आए ना, मत भेजा कीजिए, छोड़ दो। अब नारा लगा रहे, नारा लगाए ना, अब सुनिए, मिलके नारा लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, उर्से गाजिए मिल्लत, नारे हैदर। नारा जम के लगा। अब बंदे इतने अच्छे नारा लगा रहे, नारे तकबीर, उधर अल्लाह, ये कोई भैया है मेरे दोस्त, जम के नारा लगाओ, नारा ऐसे लगाओ कि है ना, जलजला पैदा हो जाए। आज तुमको देख रहे हो भारत की धरती पे क्या कर रहा है, तुमको पता है? नहीं पता है। कैसे पता होगा मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे चचा, मेरे भाई, कैसे पता होगा? जो 8-9 साल में मोबाइल चलाते चलाते जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुमको क्या पता है इस्लाम क्या चीज है? तुम्हें क्या पता है कि हमारे बेटे सड़कों पे निकले तो गाय के नाम पे, जानवरों के नाम पे, इसी आजाद देश में मुसलमान को पीट पीट के मारा जा रहा है? उसे पता है? लाइव वीडियो बनाया जा रहा है। क्या लगता है कि मुसलमान भारत छोड़ देगा? चंद बेटों को पीटने से मुसलमान मिट जाएगा, भारत छोड़ देगा? नहीं, जितना हक देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में है, उतना हक मौलाना झारखंडी का है, उतना एक किसान मुसलमान का। जिंदाबाद।
चलिए ख्वाजा का हिंदुस्तान, बात याद आ गई तो दो चार बातें बोल दे। अरे सुनोगे 10 मिनट और? कितनी देर बोले? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, 2 बजे रात के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया मौला, 12वीं आका के नाम पे उठाया, 12 महीना हाथ उठने वाले हाथों में मौला तो तंदुरुस्ती अता कर दे, हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे, आमीन। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह, झारखंड डी बाबा 2 आतो दे दिए, हम लोग अथवा नहीं उठा सके, अगर एक चांस बाबा दे देता तो क्या होता? तो एक चांस क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। जब पूरे हिंदुस्तान में चांस देते तो आज भी यहाँ देते रहे, किसी का हाथ रुकना ना चाहिए, सबको उठना चाहिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा। रमजान में आप लोग सब नमाज पढ़ते थे, कितना घर में सुहाना, सुंदर, भालो, ब्यूटीफुल, खूबसूरत लगता था। घर में जब पूछते थे फल फ्रूट, सेब, संतरा, पाक पकौड़ा, पकवान, मगरिब होते होते गरीब की झोपड़ी, पुआर की झोपड़ी है, घर है, मकान है, लेकिन खाने में पूरा सज जाता था। क्यों? तेरी बेटी नमाज पढ़ती थी, बीवी इबादत करती थी, माँ वजू करके आ रही है, भाई वजू करने जा रहा है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नाच सुन रहा है, कोई तकरीर सुन रहा है, कोई टोपी पहन के आ रहा है। इतना सुहाना मोहल्ला लगता था कि ईद से ज्यादा खुशी मगरिब के टाइम में मुसलमान के घर में ईद की खुशियां उतर आई। वो सुहाना, वो मौसम कैसा लगता था, याद करो। रमजान की वो खूबसूरती देख रहे हो, ये क्यों? इबादत की वजह से इतने अच्छा लगता था। मगरिब के टाइम में लगता था या अल्लाह, रोज डेली ईद की तरह फल फ्रूट के बाद से सेब संतरा खाएं, फल फ्रूट का मुंह देखें, बाजार में देखे होंगे, घर में नहीं। पूरे रमजान नमाज पढ़े, इबादत किए, तो पूरे रमजान सब सेब खा रहा था ना, सेब फल फ्रूट खा रहे थे। क्यों? घर में बरकत हो रही। नमाज छोड़ दिए, सेब ने कहा तुम नमाज छोड़ा, हम तुम्हारा घर छोड़ दें। केला ने कहा तुम नहीं नमाज पढ़ते, हम तुम्हारे घर से भाग जाएंगे। पाक पकौड़ा पकवान ने कहा कि तुम नमाज छोड़ दिया, हम तुम्हारे घर से गायब। अब खाओ, मूढ़ी खाओ, रोटी खाओ, मरभत्ता खाओ, घूमो, गाड़ियों में बैठो, पबजी खेलो, मन 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 खत्म। कोई गम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये है मुसलमान। लड़का लो इतना बिगड़ा हजरत, इतना बिगड़ गया मुसलमान का बच्चे। जिस उम्र में उसको पढ़ना था, पढ़ने की उम्र में, आज क्यों हमारे बच्चे लेबर है, मिस्त्री है? क्यों? हमारी जिंदगी इसी में कटेगी। हम दूसरों का घर मकान बना रहे हैं, लेबरगिरी कर रहे हैं, गिट्टी बालू सीमेंट उठा रहे हैं, जमीन खोद रहे, कहाँ कहाँ क्या, सिर्फ मेरे लिए यही काम है। क्या हम डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते, मास्टर नहीं बन सकते, हम कोई बेहतरीन मैकेनिक नहीं बन सकते? जब एक मुसलमान का बेटा 12-13 साल का लड़का 30 पारा कुरान, 300-400 पन्ने का किताब, वो कुरान को रट के याद करके अपने जहन में बसा सकता है, दिल में उतार सकता है। 12-13 साल का लड़का जब हाफिज के कुरान बन सकता है, तो वो चाहेगा तो इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा, बन सकता है। आपने चाहा नहीं, जब चाह लोगे तो सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान पढ़ोगे तब ना। आज बच्चा मोबाइल दे दिया, 10 साल 12 साल का लड़का मोबाइल देख देख के पागल, 13 साल होते होते जवान, 15 साल होते होते मस्तान, 18 साल में दीवाना, 19 साल में घर से बाहर। घर आता है 11-12 बजे रात, कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना गाता है, पर दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खदान है रे, दिल दिया है जान दोगे? दिल रब ने बनाया, सबको क्यों देना चाहते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। ऐसा लगेगा नमाज पढ़ोगे महसूस होगा खुदा मुझे देख रहा है, मैं रब का जलवा देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। 15 से 23 हजार
मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। मुर्तद मुर्तद समझते हो? अपने धर्म छोड़ दिए। क्यों? कॉलेज स्कूल मकतब चाहे पढ़े या ना पढ़े, ये मोबाइल देखते हो? मोबाइल, इसमें फेक आईडी बना है। कुछ संगठन है इंडिया में, इंस्टाग्राम फेसबुक में सब कुछ में फेक आईडी बना के फॉलो करेंगे। मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, फॉलो हो गया, इधर से मैसेज, उधर से मैसेज, इधर से हाय, उधर से हुई, चालू हो गया। अब लड़की मोबाइल ले ले घूमती है, देखते हैं कि नहीं? और जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ टावर गए, वहाँ टावर नहीं आता। और खेत तरफ बैठी, गाड़ी तरफ बैठी, गाछ तरफ, घर से बाहर निकल के ठीक ठीक ठीक, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियों पर नजर रख, बेटी मोबाइल ले कहाँ जा रही है। 17-23 हजार बेटी मुसलमान की मुर्तद बन गई। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू, खानदान खत्म। मौलाना साहेब, हजरत मेरा बेटा बेटी बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। जब बस में नहीं है तो ट्रक टेम्पू में होगा। जब बस में था उस वक्त तुम बेबस कर दिया, जिस टाइम में बस में करना था उस टाइम में बेबस छोड़ दिया। आवारा कर दी क्या? गुटखा खाया, पान खाया, भांग खाया, चिल्लम फूंकता, आग निकालता, बोतल पिए और कहेगा मौलाना मुसलमान को सताया जा रहा। आज कितने घर गुजर गया तुमको नहीं पता। सोशल मीडिया खोलो, जवान जवान लड़कियां मोबाइल लेके सोती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब खोल खोल के वीडियो देख देख के माथा पागल। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल करके एकदम सीधे माथा पागल के हालत में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज में मन खत्म, प्यार, दीवाना बन गया। उधर लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? माथा खराब, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं धोखा है, ये प्यार नहीं हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा? आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर 40 मिनट लगभग हो गई है। 20 मिनट और बोलेंगे, 1 घंटा। कितना बोलेंगे और कितना बोले? और 2 घंटा, और 2 घंटा बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, क्योंकि सुबह बोल नहीं पाएंगे। ये नंबर घर का क्या, हम तो, लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे सफर करता हूँ 500, 300, 400, 800 किलोमीटर पर डे सफर करता हूँ। सोचो, और फिर आके यहाँ भी प्रोग्राम किए, सोए 3 बजे भोर निकले, कहाँ सोए, कैसे सोए, फिर आए स्टेज पे आए, यहाँ जलसा खत्म होगा, फिर भद्रक ट्रेन पकड़ के फिर हावड़ा। सोचो, दिन को 45 घंटा, बाबा आ गए तो 1 घंटा उतर जाइए। बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा आज जिंदा देख लिए। बाबा मोहब्बत उतर जाए क्या? तकलीफ नहीं। अगर आप चाहोगे तो मैं 1 घंटा और, अभी 1.25 घंटा लगभग 45 मिनट बोल दिए हैं, और 45 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं। कितना आदमी चाह रहे हैं? हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, पांव उठाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आना जाना। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह पढ़ो, माशा अल्लाह पढ़ो, हो सके तो इनाम नजराना भी दे सकते हो, और नहीं है तो सुभान अल्लाह कह दो। और है तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोला करो, कुछ दिया करो, कुछ पढ़ा करो, ताकि माहौल बना रहे, ताकि झारखंडी कोई देर तक बोल सके, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है ना? 100%। क्या हजरत देख रहे हो जलसे में क्या रंग है, क्या माहौल है, क्या दिमागी है। अभी लड़का लोग मेरे वहां जहाँ सोए थे, सब लोग बाहर में दरवाजा ठोक रहा था। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह,
माशाल्लाह बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहन तू भी सुन, दो चार बातें इनको बता देते। बोल दे, अरे बोल दे। कहें सुभान अल्लाह। बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है, आंचल है तो दुआ है, चेहरा है तो हज है, राजी हो जाए तो रब राजी है। सुनो, बाबा सैयद साकिब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अगर आए हो और अगर तुमसे माँ बाप नाराज है, कोई फायदा नहीं। अजमेर जा, कोई फायदा नहीं। कलियर जा, कचोचा जा, बगदाद जा, देवा जा, फुलवारी जा, मदीना जा, मक्का जा, हर जगह घूम ले, कोई काम नहीं। जब तक माँ बाप राजी नहीं तब तक रब राजी नहीं। जब रब राजी होगा तो सब। एक बीवी अगर नमाज पढ़े रात भर, तहज्जुद पढ़े, इबादत करे, तिलावत करे, और अगर शोहर नाराज हो, उस बीवी के लिए वो शोहर अगर नाराज हो तो बीवी की इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर रात मगरिब के टाइम में रोज काम करके जब घर आता है, राज घर से सुबह निकल गया काम करने, कोई मिस्त्री का काम है, कोई बड़ी व्यापारी है, कोई गोरू व्यापारी, कोई कुछ है, कोई मिस्त्री है, सब घर से निकले मगरिब में घर आता है। कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 6 बजे। मेरी माँ बहन एक बात याद रख ले आज के बाद, जब तेरा शोहर घर आए बाहर से मजदूरी करके, तुम शोहर के पास जब जाना तो खाली हाथ ना जाना। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? अफरा तफरी। ओ सऊदी वाले, ओ शेख भाई, बैठ जा बैठ जा, वजू करने का ढंग नहीं लगता, मक्का से आया। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। हो अल्लाह सामने उठना बेटा मत, मैं वो मौला नहीं हूँ क्या आप कुछ करेंगे हम चुपचाप रहेंगे। बाबुन का एक लड़का गुम हो गया, आशिक के नाम। लड़के की 8 साल उम्र है, वो गुम नहीं हुआ है, कहीं घूम रहा है। लड़का गुम नहीं हुआ, लड़का का माँ बाप। अच्छा, वो माँ कैसी है जो लाके बच्चा छोड़ दिया? वो बाप कैसा है जो ढूंढ रहा है? और वो मौला कैसा है जो ऐलान कर रहा है? क्या बात है, वाह। बच्चा गुम हो गया, पैदा हो बच्चा तो मौलाना आजान, निकाह पढ़ाए तो मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, बच्चा चुप ना हो रोए तो फूके मौलाना, और गुम हो जाए तो ऐलान करे मौलाना। सब मौलाना। अब कुछ देर के बाद खोज के निकाल देगा मौलाना। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। वो बाबू कहीं भी हो, बच्चा देखो कहीं रोता हो तो साइड में, बेटा तुम मौलाना पास स्टेज में आ जाओ, जहाँ झारखंडी बाबा है वहाँ उनको लेके आ जाओ, उसके माथा में हाथ रखेंगे, दोबारा गुम नहीं होगा। हजरत एक तावीज भी बना दीजिए। तावीज नहीं, मौलाना गर्दन में रख लो, नहीं काम होगा। अमल नहीं तो कुछ नहीं। हालांकि मैं दुआ तावीज कर क्या, अगर मैं चाहूँ तो बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, औरों के लिए मैं छोड़ दिया। बस मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आपका काम है सुनना, आप सुने, बीच में थोड़ा सा रास्ता रख दें। कोई दीवाना अगर इनाम देने लिए आएगा तो कहीं रात से जाम ना हो जाए, तो देगा तब ना जाम होगा, देवे करेगा, जाम कैसे होगा? सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फोन से बात हुई थी, माशाअल्लाह। सब फोन से बात करते रहना, अल्लाह के देते रहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। असल अरे माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, हमको बहुत जल्द पहले आना चाहिए था, हम तो देर कर दिया आने में, हमको पहले आना चाहिए था। मेरी माँ बान तो मैं ये कह रहा था, आपका शोहर काम करके मजदूरी करके घर आ जाए, आप किचन में हो, बावर्ची खाना में हो, रसोई घर में हो, खाना बनाती हो, शोहर आया गाड़ी साइकिल लेके घर घुसा, तुम काम को छोड़ देना, खाना पकाते हो बंद कर देना, चूल्हे पे चढ़ाए हो खाने रोटी को उतार देना, और सब काम बंद करके थोड़ी देर के लिए एक गिलास पानी भर लेना, घर के पानी भर के दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के अपने शोहर के पास जाना। जो शोहर दिन भर मजदूरी करके थके हारे आया है, एक गिलास पानी भर के जाना, और पानी मांगे या ना माने, प्यास लगे या ना लगे, उसका ये काम नहीं, वो तेरा काम नहीं है। बस गिलास में पानी भर के दोनों हाथों से पकड़ लेना, और शोहर के सामने जाना, दोनों हाथों से पानी को दे देना, अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दोनों हाथ से मुस्कुरा के देती है, उस
उस बीवी के नामा आमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी के नामा आमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी एक गिलास पानी अपने शोहर के मुंह को चेहरे को देख के मुस्कुरा के दे देती है। आजकल की बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है। अरे दोनों हाथ से देगी, अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात जालेश्वर के ऊपर। आप लोग ठीक, मेरी माँ बहन, एक शोहर को एक गिलास पानी देना एक जिहाद का सवाब। 10 दिन पानी दोगे 10 जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी दोगे 30 जिहाद का सवाब। 1 साल शोहर के हाथों में दोनों हाथों से पानी दे देना एक गिलास, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन आज हमारी बहू बेटी इस चीज से दूर हो रही है, इसलिए कि उसके टाइम कहाँ, मोहब्बत कहाँ, फुर्सत कहाँ। मेरी माँ बहन, जब तेरा शोहर थके हारे आ जाए और थक हार करके घर घुस जाए तो उसको तुम पाँव दबाना, एक दिन पाँव दबाना। दिन भर मजदूरी करता है, तुम उसके पाँव को दबा देना, उंगली चटका देना, माथे में हाथ को रख देना, उंगली फेर देना। एक बीवी अगर अपने शोहर के बगैर बोले पाँव को दबा देती है तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नाम माल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले पाँव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, इस सब बात कटक के उस पर आप लोग क्यों? आपने बीवी को तरबियत नहीं दी, तालीम नहीं दी। और जब बेटियों को ससुराल भेजो, एक जुमला बोल देना है बेटी जा, अब तेरा शोहर सब कुछ है, शोहर राजी होंगे बेटी तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। एक बीवी अपने शोहर के पास जाने से पहले अपने माथे के चूल को, बाल को संवार ले, अपने आंखों में काजल डाल ले, चेहरे को सजा ले, यानी सुंदर मुखड़ा बना ले, यानी मेकअप कर ले, यानी श्रृंगार कर ले, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के बीवी शोहर के पास चली जाए। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा दे देती है और उनके बीवी के नाम अमाल में वो सवाब लिखा जाएगा। जो बन सवर के अपने शोहर के पास चली जाती है 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, शोहर के पास बन सवर के श्रृंगार करके जाने पर उस बीवी के नाम अमाल में रोज डेली पर डे 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। बोलो मेरी माँ बहन, अगर तुम 1 साल खाली श्रृंगार करेगी, चेहरा सजा के शोहर के पास जाएगी तो तेरे नाम अमाल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। बन सवर के जाएगी तब ना। यहाँ शोहर काम करने गया, बीवी दिन भर काम करते इधर उधर घूमते घामते एकदम पूरा मुंह चुड़ैल के तरह, माथा देखो भूत की तरह। शोहर काम करके आया, बीवी को देख के खुश, क्या होगा? भूत के देख के डर नहीं बनेगी, सरेगी। ऐसा नहीं कि शोहर गए हैं काम करके, अभी आएंगे थोड़ा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा बाल को संवार लेते हैं, थोड़ा कपड़ा बदल लेते हैं, अच्छा चेहरा बना लेते हैं, शोहर आएंगे थोड़ा मुस्कुराएंगे, बात करेंगे, थकान दूर होगा। नहीं, उसका मुंह एकदम लटका हुआ उसको खुशी होनी चाहिए। तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब मेरी माँ बहन तुमको कब मिलेगा? जो अपने चेहरे को सजा के शोहर के पास मुस्कुरा के 1 घड़ी के लिए बैठ जाएगी। लेकिन आजकल नहीं, ये लोग कब संवरेगी पता है? चेहरे में श्रृंगार कब करेगी? शोहर के पास जाने में नहीं, मोहल्ले में जब शादी हो, शादी ब्याह हो, गांव में बाराती आए, तब इन लोगों के स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर चेहरा सजा के निकलती है। जब घर से निकलेगी एकदम कांधे में बैग लटका के, लगता है दूल्हा बहू नहीं है ना, घर से डॉक्टर नहीं निकल के जा रही, ऐसी हालत।
और जहां जहां शादी घर देखे, शोहर के पास नहीं बनेगी, शादी घर में देखना स्टाइल। बहुत लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाता है, घर में रहता मोटा मोटी, शादी में देखना। और मोबाइल ले लेके लड़कियां जाती शादी घर, देखे कभी शादी घर मोबाइल लेके लड़कियां, जवान जवान लड़कियां, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी तक, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ बहन, तू सेल्फी मत ले, अरे तेरा सेल्फी तो फरिश्ता ले चुका है, तुम्हारा तो फोटो फरिश्ता ले चुका है। तुम चलोगे जैसे, बोलोगे देखोगे, किरामन कातिबीन कांधे पे है, तुम जहां जहां जाओगे फरिश्ते साथ जाएंगे। इसलिए चेहरे को सजाओ, शोहर को दिखाओ, नफल का सवाब मिलेगा। और गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाना, नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गलगल के कटकट के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करते थे। मेरी माँ बहन, कपड़ा अच्छा पहनो, चेहरा बनाओ, चेहरा सजाओ, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, काजल लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन बन सवरना अपने शोहर के सामने रहोगे तो नफल नमाज का सवाब। गैरों के सामने जाओगे, मटक बटक के चलोगे, चेहरे को दिखाओगे, दमक दमक के चलोगे, लोगों से नजरें मिलाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त न होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, दीन सिखा दो, कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और उन दोनों के मिलन में जो बच्चे पैदा होंगे, बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। वही बेटा मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, मैक में खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा, मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों